Hello student, welcome to Sumaya English Primary School. Subject Marathi, Standard 5th. Chapter number 23, प्रामाणिक स्त्री वाला. पेज नंबर 41. लेसन का नाम है प्रामाणिक स्त्री वाला. प्रामाणिक मीन्स क्या? प्रामाणिक का मतलब होता है ईमानदार. स्त्री वाला जो हमारे कपड़ों को इस्त्री करता है, प्रेस करता है, उसे कहते हैं स्त्री वाला. मी शिवानी 5वीत शिकते. माझे कुटुंब छोटेसे आहे. आई, बाबा, भाऊ, शिवराज आणि मी. मैं शिवानी, मेरा नाम क्या है? शिवानी है. जो ये स्टोरी बता रही है उसका नाम है शिवानी. वो कौन सी क्लास में है? 5वीं में, 5th स्टैंडर्ड में वो पढ़ती है. माझे कुटुंब, कुटुंब का मतलब है परिवार. मेरे परिवार बहुत छोटा सा है और उस छोटे से परिवार में कौन कौन है? आई, बाबा, भाऊ, शिवराज. यानी उस परिवार में मैं, मेरा छोटा भाई जिसका नाम है शिवराज और मेरे मम्मी डैडी. आई घरची सगळी कामे स्वतःच करते. मेरी माँ घर के सारे काम स्वतः का मतलब है खुद ही करती है. आम्ही तिला मदत करतो और हम सभी हमारी मम्मी को मदद करते हैं. एकदा आईने कपडे धुवून वाळ्यात घातले. एक बार मम्मी ने कपड़े धोकर सूखने के लिए रखा. कपडे वाळल्यानंतर भाऊने त्याच्या घड्या करून टेबलावर ठेवले. कपड़े सूखने के बाद उसके भाई ने उस कपड़े की घड़ी लगाकर टेबल के ऊपर रख दिया. सायकाळी 5 वाजता बाबा बाहेरून आले. शाम के वक्त, सायकाळ का मतलब होता है सायकाळ यानी शाम. शाम के 5 बजे उसके पिताजी बाहर से घर पर आए. त्यांनी आईजवळ पैसे दिले. उन्होंने माँ के पास पैसे दिए. ते तिला ठेवायला सांगितले और कहा कि इस पैसे को रख दो. आई कामाच्या घाईत होती. उसकी जो मम्मी थी शिवानी की, वो बहुत काम में फंसी हुई थी, बिझी थी. तिने पैसे टेबलावर घड्या घातलेल्या कापड्यात ठेवले आणि ती कामात गळून गेली. कामात गळून गेली का मतलब होता है काम में बिजी हो जाना, गुंत जाना काम में. उसकी माँ ने क्या किया? उन पैसों को उस टेबल पे रखे हुए कपड़ों की घड़ी पर रख दिया और काम में बिजी हो गई. बाबा बाहर गेले होते. उसके जो पिताजी थे वो बाहर चले गए. आई कामात होती और माँ काम कर रही थी. भाऊ खेळायला गेला होता. उसका जो भाई था वो खेलने गया हुआ था. मी अभ्यास करत होती. मैं पढ़ाई कर रही थी. इतक्यात आमचे इस्त्री वाले दामू काका आले. इतने में हमारे इस्त्री वाले दामू काका आ गए. इस्त्री वाले का नाम था दामू. इस्त्री साठी कपड़े मागू लागले और वो दामू काका इस्त्री के लिए कपड़े मांगने लगे. आई स्वयंपाक घरातून म्हणाली. उसकी जो माँ थी वो स्वयंपाक घरातून यानी किचन, जहाँ पर हम खाना पकाते हैं, उसकी माँ किचन से ही बोली. क्या? अगं शिवानी, त्याला टेबलावर ठेवलेले कपड़े पिशवीत भरून दे. उसकी माँ ने कहा. शिवानी, टेबल पे रखे हुए कपड़े उसे थैली में भरकर दे दे. मी कपड़े पिशवीत भरून दिले और शिवानी ने उन कपड़ों को थैली में भरकर इस्त्री वालों दामू काका को दे दिए. इस्त्री वाले काका कपड़े घेऊन निघून गेले. इस्त्री वाले जो दामू काका थे वो कपड़े लेकर चले गए. 2 दिवसानंतर बाबांनी आईकडे पैसे मागितले. 2 दिन बाद पिताजी ने माँ से पैसे मांगे. नेहमीच्या प्रमाणे आई कपाटात पैसे शोधू लागली. हमेशा की तरह माँ कपाट में पैसे ढूंढने लगी, पण पैसे काही सापड़े नात. लेकिन पैसा क्या मिल नहीं रहा था. आई कावरी बावरी झाली.
उसकी माँ एकदम से डर गई। कावरी बावरी होना यानी डर जाना, सहम जाना। पैसे गेले कुठे? वो अपने ही मन में सवाल करने लगी कि पैसा आखिर गया कहाँ? आई विचारात पडली. माँ सोचों में डूब गई. घरात सगळीकडे पैशाची शोधाशोध शुरू झाली. पूरे घर में पैसे की धूमम धांडी होने लगी. पैसे ढूंढने लगे. हर तरफ सारे बच्चे और मम्मी पैसे खोजने लगे, पण पैसे काही सापडे नाहीत. लेकिन पैसा क्या है, मिल नहीं रहा था. संध्याकाळच्या वेळेला दामू काका घरी आले. शाम के वक्त दामू काका घर पर आए. ते हाक मारताच उन्होंने आवाज दी, वहिनी, अहो वहिनी. वहिनी, वहिनी मीन्स भाभी, अहो भाभी. वहिनी मीन्स भाभी होता है. आई बाबा बाहेर आले. मम्मी और डॅडी बाहर आ गए. काय रे बाबा, कपडे आणलंस काय? क्या रे बाबा, कपडे लाया क्या तूने? जरा वैतागूनच आईने विचारले. जरा परेशान होकर ही मम्मी ने दामू काका से पूछा. दामू काका ने खिशातून पैसे काढले. दामू काका ने जेब से पैसे निकाले. अहो वहिनी, तुमचे कपडे मी इस्त्रीला घेतले अन कपड्याच्या घड्यामध्ये हे पैसे सापड़ले. दामू काका ने क्या कहा? मैं तुम्हारे कपड़े इस्त्री के लिए लेकर गया था, लेकिन कपड़ों की घड़ी में मुझे ये पैसे मिले. ते परत करायला आलो. ये वापस करने मैं आया हूँ. पैसे मोजून घ्या आणि हे कपडे ही घ्या. पैसे आप गिन लो और ये इस्त्री किए हुए कपड़े भी आप ले लो. दामू काका आईच्या हातात पैसे ठेवत म्हणाले. दामू काका पैसों को माँ के हाथ में रखते हुए कहे. आई ने पैसे मोजले. माँ ने पैसे गिने. दामू, पैसे बरोबर आहेत. दामू, पैसा बराबर है. तुझा प्रामाणिकपणा मला आवडला. तेरी ईमानदारी मुझे अच्छी लगी, बाबा म्हणाले. पिताजीने कहा. बाबा बक्षीस म्हणून दामू काकांना 100 रुपये देऊ लागले. बाबा ने इनाम के तौर पे दामू काका को 100 रुपये देने लगे. तेव्हा दामू काका म्हणाले. उसी वक्त दामू काका ने कहा, नको भाऊसाहेब, आम्ही गरीब आहोत, पण कष्टानंच कमवून खातो. हम गरीब है, लेकिन मेहनत करके ही हम खाना खाते हैं. दामू काका जायला निघाले और दामू काका ऐसा कहते हुए घर से निकल पड़े. आई बाबा त्यांच्या पाठोमोऱ्या आकृतीकडे कौतुकाने पाहत राहिले. दामू काका जब जाने लगे तो मम्मी डैडी उसे बड़े ही प्रशंसा से देखने लगे, उसकी आकृति को, उसकी परछाई को. थैंक यू.